ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दिल्ली में सीएम चेहरे को लेकर चल रही सियासत पर है। दिल्ली वालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल ही इस्तीफे की घोषणा की है। नया सीएम कौन होगा, इसके लिए सुबह से आम आदमी पार्टी के नेताओं का मंथन जारी है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के 11 नेताओं के बीच फैसला होगा कि सीएम कौन बनेगा। उस नाम पर कल आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक में मुहर भी लगाई जाएगी और फिर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा जो दिल्ली वालों के हित के लिए फैसले कर सकेगा। उसके पहले खबर है कि कल शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा की तुलना प्रभुराम के राजगद्दी त्याग से कर दी है और केजरीवाल को हनुमान भक्त बताते हुए राजनीति का मर्यादा पुरुषोत्तम भी पुरुष करार दिया है, घोषित किया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की शर्तों से मजबूर होकर कुर्सी छोड़ने को तैयार हुए। तो कांग्रेस का कहना है कि सारा खेल हरियाणा चुनाव का है। दिल्ली के कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो आरोप लगा दिया कि केजरीवाल हर उस चुनाव को मजबूती से लड़ते हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत होती है। सियासत के इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली वालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या केजरीवाल ने अगला विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस्तीफे वाला पैंतरा चला है? क्या दिल्ली में विधानसभा भंग नहीं करके केजरीवाल ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिन भर की हलचल क्या रही उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखते हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं कि वह अपनी पत्नी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए अपनी पार्टी की मीटिंग बुला रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नौकर की तरह ट्रीट होते हैं और उसी में रहते हैं। अब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, दिल्ली सरकार भंग और नए चुनाव की घोषणा हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से लेकर मनीष सिसोदिया के घर तक और राघव चड्ढा से लेकर सौरभ भारद्वाज तक 2 दिनों से मंथन पर मंथन चल रहा है। सवाल यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। संभावित नाम भी ज्यादा नहीं है, 2-4 नामों में से ही किसी को कुर्सी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है और बाकी माफ करिएगा किसी को बुरा लगे ना लगे, बाकी सब घर के नौकर हैं। नौकर के अलावा कोई किसी की कोई जगह नहीं है, ठीक है? तो इन्हें अपने नौकरों में चुनना है। सुनीता केजरीवाल को वो स्थापित करना चाहते हैं। ब्लू कॉलर क्रिमिनल हैं, बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं, इसलिए इनको तो विश्वास किसी पे होगा ही नहीं। जितना विश्वास अपनी पत्नी पे होगा उससे विश्वास होगा नहीं। सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक बिजनेस कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण है। आम आदमी पार्टी बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है। विरोधी चाहे जो कहे, 1675 दिन तक सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे सीएम केजरीवाल अब करीब 150 दिनों के लिए नया सीएम बनाना चाहते हैं। तो ये मामूली कुर्बानी नहीं कही जा सकती। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक हुए थे भगवान राम, एक हुए उनके भक्त हनुमान और अब हुए हैं हनुमान भक्त केजरीवाल। मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था। आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी ने तो केजरीवाल को सियासत का मर्यादा पुरुषोत्तम बता दिया। सत्ता की खड़ाहों से लेकर भाई भरत के त्याग बलिदान तक की चर्चा कर दी, लेकिन केजरीवाल के इस्तीफे की टाइमिंग और रणनीति को लेकर सियासत सिरे चढ़ने लगी। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान करने के लिए आए हैं, तो बीजेपी कह रही है कि इस्तीफे की घोषणा करके केजरीवाल दिल्ली वालों को ठग रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस है वहीं अपने आप को क्रियाशील रखते हैं, तो इनका टारगेट बीजेपी नहीं है। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? आपको लगता है कि दिल्ली की जनता काट की हंडी बार बार चढ़ने देगी?
खिचड़ी पक चुकी, अब काट की हंडी चढ़ने वाली नहीं। इस बीच केजरीवाल के फैसले पर राजनीति के जानकार गहरी रणनीति समझते हैं। कोई कहता है कि केजरीवाल ने इस्तीफा देकर राजनीतिक शुचिता का उच्च नैतिक उदाहरण पेश किया है। कोई कहता है कि कोर्ट की शर्तों में हाथ पांव बंध जाने के बाद केजरीवाल ने मजबूरी में इस्तीफा दिया है। कोई कहता है कि इस्तीफा देकर केजरीवाल नया सीएम बनाकर 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और चुनाव से ऐन पहले कुछ लोक लुभावन फैसले भी करा सकते हैं। कोई कहता है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो रहे नुकसान को देखते हुए हरियाणा चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की है। कोई कहता है कि सीएम पद पर चेहरा बदलकर केजरीवाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना खत्म कर दी है। कोई कहता है कि दिल्ली चुनाव से पहले पार्टी को हुए नुकसान को दुरुस्त करने के लिए केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ा है। 2 साल पहले दिल्ली में घोटालों को लेकर मुकदमे शुरू हुए। विपक्ष इस्तीफा मांगने लगा। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल जेल भी चले गए। विपक्ष इस्तीफा मांगता रहा। 177 दिन तक मुख्यमंत्री जेल में ही रहे। विपक्ष इस्तीफा मांगता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस्तीफा तब दिया जब जमानत मिल गई, जब हरियाणा में चुनाव आया, जब दिल्ली का चुनाव नजदीक आया। जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। और ये फैसला भी तब होगा जब दिल्ली में चुनाव होंगे, और दिल्ली में चुनाव तब होंगे जब चुनाव आयोग चाहेगा, क्योंकि दिल्ली के मौजूदा विधानसभा का सत्र अब 6 महीने भी नहीं बचा है। ऐसे में यूं तो दिल्ली में कभी भी चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे 5 साल सरकार में रहने का दांव चल चुकी है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। जम्मू से सुनील भट्ट और दिल्ली से सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। इस्तीफे का दांव क्या जीत जाएंगे दिल्ली का चुनाव? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप कुमार जी, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये है, बस कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की पीएसी की सबसे ज्यादा अहम बैठक होने जा रही है। जब से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है तब से लेकर अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी की यही पीएसी की बैठक है, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, गहलोत, ये सभी लोग पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले ये तमाम वो नाम हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि क्या इनमें से किसी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पंकज जैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, पीएसी की अहम बैठक होने जा रही है, कितनी देर में शुरू होगी और क्या माना जा सकता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस बात को लेकर जो सस्पेंस छाया हुआ है, क्या इस बैठक के जरिए उसको दूर किए जाने की कोशिश की जाएगी? कब तक नाम साफ हो पाएगा इसको लेकर पंकज? बिल्कुल चित्रा, सबसे अहम मीटिंग है ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में ना सिर्फ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन होगा, बल्कि जो तमाम कैबिनेट में मंत्री होंगे उन्हें लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी कि आगे अब कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो उससे पहले मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा ने दोपहर में मुलाकात की थी चित्रा, और जाहिर है इसके बाद अब पीएसी की मीटिंग को फाइनल माना जा रहा है कि लगभग इस बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और देखना होगा कि क्या पीएसी की मीटिंग के बाद ऐलान भी किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो मंथन है उस पे आम आदमी पार्टी की तरफ से विराम लग जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि इस मीटिंग में मंत्रियों की मौजूदगी इसलिए भी है क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा मंत्री इमरान हुसैन हो, मंत्री गोपाल राय हो, मंत्री आतिशी हो, ये 3 ऐसे मंत्री हैं जो पीएसी का भी हिस्सा है, लेकिन गोपाल राय भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर मंत्रियों की मौजूदगी को भी अहमियत दी गई है। और ऐसे में चर्चा जो है वो विस्तार से की जाएगी, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने समय मांगा है, समय दे भी दिया गया है। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा लेकर उपराज्यपाल दफ्तर जाएंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि विधायक दल की मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देंगे तो तैयारी पूरी शुरू हो कैबिनेट जाएगी। को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी? इसको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है? इसको लेकर क्या है बड़ी खबर पंकज?
बिल्कुल, देखिए यही रूपरेखा तय करने के लिए वहां पे तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है और थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या पूरी कैबिनेट वहां पे जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल जब जाने वाले होंगे तो वहां पर विधायकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार साल 2015 से मुख्यमंत्री है। तो ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो आम आदमी पार्टी इसे बड़े तरीके से पेश करने की भी कोशिश करेगी और कल अरविंद केजरीवाल आवास यानी मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी हम देख सकते हैं। चित्रा, ठीक है, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहेंगे पंकज, विधायक दल की बैठक कब होगी, इसको लेकर क्या खबर है? जी देखिए, हमारी बातचीत हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी और ये बताया जा रहा है कि कल लगभग इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल इंतजार करेंगे कि उनका इस्तीफा कब मंजूर किया गया है। अगर कल ही इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो तुरंत विधायक दल की बैठक बुला ली जाएगी। अगर बुधवार को इस्तीफा मंजूर होता है तो फिर बुधवार को विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। अब तक ये जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। एक और जानकारी पंकज, छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। तमाम नाम जो आगे चल रहे हैं, कुछ नाम हमने बताए जो पीएसी की बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं, उनमें से मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन एक जानकारी इस तरह की भी निकलकर सामने आ रही है कि कोई दलित और महिला, इन दोनों कॉम्बिनेशन को लेकर क्या ज्यादा चर्चा हो रही है, इस बाबत क्या खबर मिल रही है पंकज? बिल्कुल चित्रा, आप सही जानकारी का जिक्र कर रही हैं। ऐसी चर्चा हुई है जो एससी चेहरा हो, दलित महिला चेहरा हो और या फिर दलित चेहरा हो, इसे लेकर भी एक मंथन किया गया है आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में। देखिए, दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं चित्रा और 10 से ज्यादा लगभग 13 सीट ऐसी हैं जो एससी के लिए रिजर्व होती है। तो ऐसे में ये जो वोट बैंक है ये काफी मायने रखता है आम आदमी पार्टी के लिए। और आपने देखा होगा कि जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन होता है उसमें दलित वर्ग को हमेशा शामिल किया जाता है और उस दौरान जो लाइंस तैयार की जाती है उसमें काफी जोर रहता है आम आदमी पार्टी का। तो बिल्कुल इन संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है और आपका इशारा बिल्कुल सही है कि किसी दलित चेहरे को लेकर भी जो चर्चा है वो आगे बढ़ाई जा सकती है बैठक के बाद। लेकिन पीएसी की मीटिंग हो रही है और तस्वीर साफ हो जाएगी अगले 1 घंटे में। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अहम जानकारी हमारे संवाददाता पंकज जैन यहां पर देते हुए। जैसे और कोई खबर आएगी आप हमारे तक पहुंचाएगा। कुलदीप कुमार जी, अब आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप दलित नेता के तौर पर आपकी बड़ी पहचान है, तो आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर हो जाएगी अगर यही स्थिति आगे बढ़ती है आम आदमी पार्टी के भीतर। तो आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था अभी हाल ही में। नहीं चित्रा जी, किसी का व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना बड़ी बात नहीं है। दिल्ली के विकास को, डेवलपमेंट को आगे लेके जाना है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली जैसे विकास की ओर आगे बढ़ी है। चाहे वो 24 घंटे बिजली की बात हो, चाहे 6 स्कूल की बात हो, चाहे 6 अस्पताल की बात हो। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इस आधार पे अपना इस्तीफा दिया कि उनको ये पीड़ा हुई, ये दुख हुई कि वो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त व्यक्ति हैं। एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, 10 साल वो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहे और उसके बाद जनता की सेवा करी और आज उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे। तो उन्होंने ये तय किया कि वो जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में जाके जब जनता उन्हें सर्टिफिकेट देगी कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, तो जनता के बीच में उस कुर्सी पे बैठेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसे नेता अरविंद केजरीवाल होंगे। यहाँ लोग कुर्सी के लिए मरते। गाँव का कोई प्रधान बन जाए तो उससे कुर्सी इस्तीफा देना नहीं चाहता है, कोई पार्षद बन जाए इस्तीफा देना नहीं चाहता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने 2-2 बार दिल्ली की जनता के लिए ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा अब? अगला सवाल तो यहाँ से कुलदीप जी ये खड़ा होता है ना, अभी तो विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली को लेकर। नहीं चित्रा जी मैं आपके चैनल पे बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। ये विधायक दल की बैठक में तय होगा। हाँ। और जब विधायक दल की बैठक में तय होगा तो जानकारी मुझे लगता है सबसे पहले आपके पास, जो आज तक सबसे तेज चैनल है, तो आपके पास जरूर पहुंचेगी। निश्चित रूप से आपके पास तक जानकारी पहुंचेगी किसी माध्यम से। तो ये तो विधायक दल की बैठक में तय होना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तो विषय जो मुद्दा है वो ये है कि आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए जो काम किए वो सबको पता है कि दिल्ली के लोगों के लिए क्या अरविंद केजरीवाल ने काम किए हैं। हाँ। और आज अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि राजनीति के अंदर एक ऐसी मिसाल उन्होंने पेश करी है। मैं जवाब दे देती हूं। के शर्मा जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि मिसाल कायम कर दी है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने। फिलहाल बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे दें, कल आपको बताते चले 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी आम आदमी पार्टी की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नए मुख्यमंत्री के नाम पर इस बैठक में मुहर लग जाएगी।
कल आम आदमी पार्टी विधायक दल की ये बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यकीनन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर तमाम तरह के कयास हैं। क्या वो महिला मुख्यमंत्री होगी, क्या आतिशी इसमें सबसे आगे चल रही हैं, या फिर कैलाश गहलोत हो सकते हैं। यहां पर गोपाल राय का नाम भी चल रहा है। कैलाश गहलोत, कई ऐसे नाम है जिसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। लेकिन इन सबके बीच कल 11 बजे आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक यहां पर होने वाली है। के शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, सीधे अब आपका रुख करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण देते हुए आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से यह बताया जा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने मर्यादा का पालन किया और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। के शर्मा जी, ये दांव काम करेगा आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में? नहीं चित्रा जी, वाकई में अरविंद केजरीवाल ने बहुत से मिसाल कायम किए हैं। और एक तो 75 साल के इतिहास में, यहाँ विनोद जी और आशुतोष जी बैठे हैं, वो भी शायद बताएंगे इस संदर्भ में कि 75 साल के इतिहास में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल जाने के बाद भी अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिए। सत्ता का इतना बड़ा मोह उनके साथ रहा। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी कहा करते थे कि मैं तो पार्टी नहीं बनाऊंगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपने बच्चों की कसम खा के कहा था कि मैं कभी कांग्रेस का जो है सपोर्ट नहीं लूंगा और सरकार नहीं बनाऊंगा। फिर बच्चों का कहाँ गया कसम पता नहीं, फिर 47 दिन की सरकार भी बन गई। तो अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं, यही रामलीला मैदान में गाना गाया करते थे। आप देखें, एक ब्लू सी गाड़ी लेके घूमते थे, कहते थे मुझे मगले की क्या जरूरत है। फिर शीश महल बन गया इनका करोड़ों रुपए का, उसमें 5-5 लाख 20-20 लाख के कॉटन के पर्दे उसमें लगे। तो ये वही अरविंद केजरीवाल है। और फंसे कहां जाके? उस शराब घोटाले में फंसे, जिसकी ये बात जिसका विरोध करते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत से मिसाल कायम किए हैं और ऐसे मिसाल की शायद ईमानदारी के नाम पर और शायद ऐसे नेताओं के प्रति जो है राजनीति के प्रति लोगों को घृणा हो जाए, आंदोलनकारियों के प्रति घृणा हो जाए, जो एक आंदोलनकारी बन के जनता के बीच एक ऐसा पोशाक पहन के आए और बाद में पूरी की पूरी पोशाक पे कीचड़ लगा हुआ मिला। तो ऐसे मिसाल कायम करने वाले, लेकिन सीएम पद का चेहरा बदलकर राष्ट्रपति शासन की जो संभावनाएं बीजेपी तलाश रही थी, तमाम विधायकों की ओर से बाकायदा चिट्ठी भी लिखी गई थी दिल्ली की ओर से, उसको तो खत्म कर दिया ना उन्होंने। अब नया मुख्यमंत्री चुने जाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। कल विधायक दल की बैठक हो रही है। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि शायद किसने राष्ट्रपति शासन की शगुफा, तो मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों ने ही छोड़ा होगा, क्योंकि और तो कोई राष्ट्रपति शासन 10 साल के कार्यकाल में हमारी ओर से तो एक भी राष्ट्रपति शासन कहीं लगा नहीं। और यहाँ लगाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत ही नहीं है। अरे आपके विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को, होने हैं। लेकिन नहीं, वो तो एक लिखा ही जाता है, वो बताया ही जाता है। लेकिन ऐसी, ये तो निर्णय केंद्र का उसका है ना, इस पे थोड़ी ना होगा। मांग तो बहुत होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 6 महीने चुनाव के बचे हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मैं इस आज के घटनाक्रम पे जा रहा हूं। अभी आप बहुत से कयास आप देख रहे हैं। मुझे तो एक और घटनाक्रम का भी अंदेशा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं कह सकता हूं आपके चैनल में कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। ये अभी भी इस पे पिक्चर बाकी है चित्रा जी। अभी तो बहुत नाटक नौटंकी होना है। अरविंद केजरीवाल, इसे आपको ध्यान है, आशुतोष जी यहाँ हैं, एक बैठक हुई थी इनकी जब इनको संयोजक पद से हटाने की बात हुई थी। और आपको पता है वो कोई बाहरी दिल्ली में बैठक हुई थी और उसमें किन लोगों को पीट पीट के बाहर निकाला गया था जो संयोजक की बात इनको हटाने की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसी भी स्थिति रही है आम आदमी पार्टी की। उसमें बड़े बड़े नेता लतियाए गए थे, चित्रा जी बाहर भेजे गए थे, मीडिया रिपोर्ट्स थी। तो अभी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, इस पर भी एक विचार करने की बात है। हो सकता है क्या घटनाक्रम होगा। ठीक है, कुलदीप जी जवाब दे देंगे, उसके बाद आशुतोष जी विनोद जी के पास से इनकार नहीं किया। ठीक है, कुलदीप जी आप उनके आरोपों पर जवाब दे दीजिए। भगवान राम की आपने कही है तो मैं इतना ही राम पर एक बात बोल दूं मात्र। हाँ बोलिए। कि भगवान राम के संदर्भ में जो बात आज सौरभ भारद्वाज जी ने कही बड़ी उत्साह पे कि ये भगवान राम है, राम की मर्यादाएं हैं। जरूर सौरभ भारद्वाज जी को रामायण पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और भगवान राम को वनवास देने वाले कोई बाहर से नहीं थे। मंथरा उसी महल की, उसी की कैकई उसी परिवार से थी। तो इनको बताना चाहिए कि इनके यहाँ मंथरा और जो है कैकई कौन है जिन्होंने इनको जेल में डलवाया अरविंद केजरीवाल को।
तो कुलदीप ये भी कुमार तय जी। करना चाहिए। हाँ, कुलदीप कुमार तो जी। इसलिए इतनी ऊंची ऊंची बातें न करें, कम से कम हकीकत पे आए और जनता के सामने जाके माफी मांगे कि चित्रा हमसे जी, गलती हो गई ठीक है, मैं जवाब हमने ले लेती हूँ। गलती कर चित्रा लिया, जी, भ्रष्टाचार किया मैं है, जवाब ले अब लेती हूँ। हमको जो है इसके करना। चित्रा जी, कुलदीप जी, ठीक है, उनके अब आरोपों पर इन्होंने आप जवाब दीजिए, बाकी लोगों के पास आना है। अब इन्होंने अगर इन्होंने मंत्रा और केके की बात पूछ ही ली है कि कौन है, तो मैं तो कहूंगा कि जो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया है, इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाल के रखा, और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, तो तोते का पिंजरे का मालिक कौन है वो देश की जनता जानती है, वो अमित शाह जी है, पूरा देश इस बात को जानता है स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात, मैं कल से बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा हूं, चित्रा जी, इनके साथ ऐसा विचारों के साथ ऐसा हो गया कि 10वीं के एग्जाम में बैठने वाले तो यूपीएससी का पेपर आ गया, ये बड़े बौखला गए, इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, अब ये बौखला चुके हैं आगे चैनल पे, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो देश के सामने एक्सपोज हो गया। इन्होंने सारे षड्यंत्र किए, खोका पूरे देश की सरकारें तोड़ने का काम किया, चाहे महाराष्ट्र सरकार तोड़ने का काम किया, पूरे देश भर की सरकारों को तोड़ने का काम किया। दिल्ली की सरकार एक इकलौती सरकार थी जिसको तमाम कोशिशों के बाद भी ये तोड़ नहीं पाए। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिस पार्टी को तोड़ नहीं पाए। हमारे मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहे, उप मुख्यमंत्री जेल में रहे, लेकिन ना कोई बिका ना कोई झुका, मजबूती के साथ सब खड़े रहे, चट्टान की तरह खड़े रहे। और मैं फिर एक बात बता दूं, मैं बार-बार एक बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति है जिन्होंने नौकरी करी और इनको पैसा कमाना होता चित्रा जी, तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी में बहुत सारा पैसा कमा सकते थे वो। सत्ता हस्तांतरण आप देख रहे हैं या? मुझे भी बुलवाइए दूसरी बात। मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, बाकी दो लोगों की भी टिप्पणी हो जाए, जल्दी जल्दी मैं ले लेती हूँ। ये जो कुछ क्रिएट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, आपको लग रहा है कि दिल्ली के चुनावों में इसका लाभ ले पाएंगे अरविंद केजरीवाल, जो डाउन की ओर से ये चला जा रहा है? आशुतोष जी। नहीं चित्रा, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि ये एक डेस्परेट एक्ट है और ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट विधानसभा के चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि जब इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं तो दरअसल सत्ता जो है वो जिन्होंने इस्तीफा दिया होता है उन्हीं के हाथ में सत्ता रहती है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, और जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो फिर सत्ता उनके पास वापस चली जाती है। इसलिए अगर कोई इस मुगालते में रहेगा, मुझे तो नहीं लगता दिल्ली में कोई आदमी सोच रहा होगा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जो भी व्यक्ति या महिला जो भी मुख्यमंत्री बनेंगी या बनेगा वो असली मुख्यमंत्री होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता इस बारे में कोई सोच भी रहा होगा। तो ये मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था, और क्योंकि जेल जाकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, वो भारत के संविधान का खुला माहौल था, खुला उल्लंघन था, और वो पहली बार भारत की राजनीति में किसी मुख्यमंत्री ने काम किया है। लालू प्रसाद यादव के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे, वो जेल भी गए, एक बार नहीं कई बार वो जेल गए, जयललिता भी कई बार जेल गई, जितनी बार वो जेल गई हर बार उन्होंने नया मुख्यमंत्री अपनी जगह नियुक्त किया, और उसके बाद जब वापस लौटी तो उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री का पद अपने हाथ में लिया। अभी हाल का मामला हेमंत सोरेन का है, और मुझे मालूम है कि आम आदमी पार्टी ये तर्क देती है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया होता और वो अगर वो इस्तीफा दे देते तो उसके बाद फिर सिद्धरमैया जेल जाते, फिर वो स्टालिन जेल जाते, फिर वो सब तमाम लोग जेल जाते। देखिए, राजनीति का ये सरलीकरण तर्क तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस, बहुत ज्यादा दांव मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है विनोद जी, लेकिन अभी इस्तीफे के पीछे का क्या दांव आप देख रहे हैं? लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है, मैं आ रही हूँ कुलदीप जी, इसका दूसरा पक्ष ये भी है, जब 49 दिनों का मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, वो जनता के बीच गए और फिर जनता ने उनको मैंडेट दिया था। लेकिन इस बार आशुतोष जी जो शंका व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, इस बार ये दांव नहीं चलेगा, क्या समझ में आ रहा है? और अभी इस्तीफा देने की ये जो कोशिश है अरविंद केजरीवाल की, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, 49 दिनों में जब इस्तीफा दिया था तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल का जो पूरा लोकप्रियता का ग्राफ था बिल्कुल उठान पे था, बिल्कुल। और लोगों को लगता था कि भाई 28 सीटें आई आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी, और जब उन्होंने कहा कांग्रेस में काम करने नहीं दे रही है इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो एक मैसेज गया कि वाकई भाई सीटें कम है। और अब वो विज्ञापन याद कीजिए जो अरविंद जी ने आम आदमी पार्टी ने उस चुनाव में दिया था, जो बाद में जब चुनाव हुए तो, कि वो कहते थे कि माता जी ये काम मैं नहीं कर पाया, लोग कहते हैं कि मैं छोड़ के भाग गया, मैं कहीं नहीं भागा था, थोड़ी सी कमी रह गई थी, आपका बेटा यही है, यानी थोड़ी सी कमी रह गई थी सीटों की, और जनता ने छप्पर फाड़ के 67 सीटें उनको दे दी थी। अभी क्या है, अभी 10 साल का पूरा उनका कार्यकाल है, लगभग 9.5 साल का हो जाएगा, और ये सारे प्लस माइनस जो भी उनके खाते में हैं, अच्छे काम और ये आरोप और सब, वो सब जनता के सामने है।
तो अब इस वक्त जब वो जनता के बीच में जाएंगे, देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो बड़ा त्याग का जो उदाहरण दिया कि पहले देश में मुख्यमंत्री, पहले नेता, अरे भाई शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था रेलवे से, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दिया था यूपी के चीफ मिनिस्टरशिप से, तो ऐसा नहीं है। माधवराव सिंधिया ने दिया था इस्तीफा सिविल एविएशन से, नागरिक उससे, और इनसे कोई मांगा नहीं गया था इस्तीफा। तो ये ठीक है, आपने नेता का महिमा मंडन करिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत कहिए कि भूतो न भविष्यति। तो और दूसरी बात है कि अभी समय 5 महीने का है। बिल्कुल, अगर ये 3 साल का समय होता तब आप इस्तीफा दे के दूसरे को बनाते तो समझ में आता। अब मालूम है चुनाव होने वाले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो ये एक रणनीति है, ये त्याग की एक रणनीति है कि त्याग के का एक मुद्दा लेकर के वो जनता के बीच में जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक जनता फैसला नहीं कर दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। यही तो इमोशनल कार्ड है ना, ये इमोशनल कार्ड है जो उनका समर्थक वर्ग जो थोड़ा उनसे छिटका है, उसके बीच में जब वो जाएंगे, मैंने कल भी कहा था आपके यहाँ कि अब वो पूरी दिल्ली घूमेंगे, एक एक गली, एक एक घर, एक एक मोहल्ला घूमेंगे, और जो लोग दूर हुए हैं जब उनके पास जाके वो ये सवाल खड़ा करेंगे, अब वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, इनके सपोर्टर से मान लीजिए किसी कारण से दूर हैं या कांग्रेस की तरफ थोड़ा उनका रुझान बढ़ रहा है, तो उनके बीच में जब जाएंगे तो ये कार्ड उनका कितना, मतलब इसके जरिए वो लोगों से बात करेंगे कि मुझे जो है आपका मैंडेट चाहिए, आपके बेटे को बीजेपी ने बेईमान करार कर दिया, अब आप बताइए बेईमानी, मैं बेईमानों की ईमानदार। तो ये एक बड़ा दांव है। हाँ, अब ये दांव कितना चलेगा ये देखना। आशुतोष जी, एक और जवाब मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद में पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। आशुतोष जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये जो बार बार शीश महल कहकर उनके मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी हमला करती थी, अब उन्होंने कह दिया है कि इस्तीफा देने के साथ ही 15 दिनों के भीतर वो भी छोड़ देंगे। तो आपको लग रहा था कि ये जो छवि थी शीश महल को लेकर, बीजेपी बार बार इसको मुद्दा बना रही थी, क्या ये भी डेंट कर रहा था? कथित घोटाले के, शराब घोटाले के जो आरोप हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री रहते हुए वो जनता के बीच जाते तो वो मुश्किलों में डालता, इसी वजह से ये सारी कवायद की गई अरविंद केजरीवाल की ओर से? वो 15 दिनों में छोड़ देंगे अब सीएम आवास इस्तीफे के साथ ही। चित्रा जी, आधिकारिक तौर पर तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, सिर्फ सोर्सेज के हवाले, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 15 दिन के बाद वो छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, उनका अधिकार है, क्योंकि अगर वो एक मुख्यमंत्री का निवास है तो जाहिर सी बात है अगर अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसमें जाके रहेगा या वहां से उनको फंक्शन करना पड़ेगा। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि लीकर पॉलिसी की वजह से या लीकर घोटाले की वजह से उनको उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना नुकसान उन्हें इस शीश महल की वजह से हुआ है, और उसके कारण बड़े स्पष्ट है। क्योंकि जब आप राजनीति में आए थे तब आप ये कहते थे कि ये तमाम जो बड़े बड़े बंगले हैं, इन बंगलों की क्या जरूरत है, बड़े बड़े बंगलों में मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट मिनिस्टर को रहने की क्या जरूरत है, 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए। आप वहां से राजनीति को शुरू करते हैं और अब आप यहां तक पहुंच जाते हैं कि आप सरकारी खर्चे से 45 करोड़ से अपने बंगले का पुनरुद्धार कराते हैं। उसमें ऐसी कौन सी खासियत थी? अगर चलिए मान लीजिए अगर वो जर्जर था, गिरने वाला था, तो आप 3 कमरे का बना लेते, 4 कमरे का बना लेते, लेकिन 45 करोड़ और इतना महंगा, तो उसका जो विजुअल इंपैक्ट है, वो विजुअल इंपैक्ट ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को, छवि को, इमेज को दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा डेंट किया है, क्योंकि उसका जवाब इनके पास नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ भी देंगे तो भी वो अपने उस आरोप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये सवाल का जवाब दिल्ली में किसी के गले नहीं उतरेगा कि जो आदमी कहता था कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 2015 में मुख्यमंत्री बने थे, बल्कि 2013 में जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 49 दिनों के लिए, तो उस वक्त भी इनके लिए एक बंगले की तलाश की गई थी, और तब किसी वॉलंटियर ने यह कहा था कि आप बंगले में रहने की बात कर रहे हैं, पहले तो हम लोग 2 कमरे के फ्लैट की बात कर रहे थे, तब उन्होंने पब्लिकली ये बात कही थी कि हमारे साथियों ने इस बारे में टोका है, इसलिए मैं फ्लैट में रहूंगा। तब वो तिलक मार्ग का 3 कमरे के फ्लैट में जाके वहां पे उन्होंने रहना स्वीकार किया। अब आप वो राजनीति कर रहे हो और उसके बाद 45 करोड़ के बंगले में अगर आप जाएं और पुनरुद्धार हो, तो जाहिर सी बात है ये एक मिसमैच है, और इसका जवाब तो वहां से निकलने के बाद भी लोगों को देना पड़ेगा कि भाई आपने इतने पैसे क्यों खर्च किए, किसके लिए खर्च किए, बिल्कुल क्या कारण था उसका। 2 कमरे के फ्लैट में आप जाके रह सकते थे। भाई पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुख्यमंत्री जी हैं या बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, वो 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे, इसमें सबको मालूम है। फर्स्ट फ्लोर में बुद्धदेव भट्टाचार्य रहते थे, नीचे कोई और रहता था। इंद्रजीत गुप्ता रहते थे होम मिनिस्टर। आज भी इंद्रजीत गुप्ता रहते थे होम मिनिस्टर। आज भी ममता बनर्जी अपने पुरानी उस खोली में जाके रहती है। तो अगर वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य अगर चला सकते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी चला सकता। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि आपने जो बातें कही थी, आप उन बातों पर चलते हुए नहीं दिखाई पड़े हैं, नहीं दिखाई पड़े तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, और उसकी वजह से छवि में हरास होगा और हरास हुआ है।
आज की तारीख में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दिल्ली में अपनी लोकप्रियता के ग्राफ लगातार नीचे गया है, उससे उभरने की कोशिश है इस्तीफा। ठीक है, और बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठा भी रही है। आज ही वीरेंद्र सचदेवा ने आज तक से बातचीत करते हुए वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कुलदीप जी कि 8 लाख रुपए का पर्दा लगा लिया, करोड़ों के टाइल्स लगा लिए, इन तमाम बातों का वो जिक्र करते हुए हम सब ने जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई या अन्ना आंदोलन से कवर किया है आम आदमी पार्टी को, हमने देखा है अरविंद केजरीवाल को नीले रंग की वैगनार कार किनारे रख के दिल्ली की सड़कों पर सोते हुए विरोध के जरिए वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते थे। और जब ये शीश महल की बात सामने आई तो वो आप लोगों को नुकसान कर सकती है, जिसका जिक्र कर रहे हैं आशुतोष जी। कुलदीप जी कैसे दाग धोएंगे इन आरोपों का? चित्रा जी देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, आप जिस स्टूडियो में आप भी बैठे हैं, आप बैठ के डिबेट कर रहे हैं और लोग भी बैठे हुए हैं, ये स्टूडियो जब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, आपको शानदार स्टूडियो मिला हुआ है। जब आप यहाँ छोड़ देंगे, कोई और नया यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ बैठेगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री आवास है, वो किसी का पर्सनल घर नहीं है, वहां जो भी आएगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उसमें आके रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी को घर का, मकान का, पद का लालच नहीं है, उनको केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, और जो उनकी इमेज है वो कट्टर ईमानदारी की इमेज जिसके लिए वो जाने जाते हैं देश भर के अंदर, आज उस इमेज को भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करने का काम किया, इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और बात रही लोकप्रियता गिरने की, तो लोकप्रियता के लिए तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं ना, जनता तय करेगी। हमने तो कहा है चुनाव नवंबर में करा लीजिए, आप लोग क्यों डरती है बीजेपी ना डरे, नवंबर में चुनाव कराए, दूध का पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता दिल्ली के अंदर क्या है और दिल्ली की जनता के बीच में इसलिए जा रहे हैं। उन्होंने क्यों फैसला लिया, जनता देखिए सुप्रीम कोर्ट से तो बेल मिली है ना, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन उसके बाद भी, बेल मिलने के बाद भी वो जनता के बीच में जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने चुना था और जनता उनको दोबारा मुख्यमंत्री चुनेगी। और दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें अब की बार आम आदमी पार्टी को चित्रा जी इस चुनाव में देने जा रही है। मैं आपके चैनल पे आज पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए था, संविधान का मखौल उड़ाया। मैं उनको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री थे, तो वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सुरक्षा कवच की बदौलत था कि वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी सरकार को चला रहे थे, वो संविधान की बदौलत ही था। और अगर आज वो जेल से बाहर आए हैं तो वो भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कवच की बदौलत ही जेल से बाहर आए हैं, वरना अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो वो पिंजरे का तोता जो था वो अरविंद केजरीवाल जी को कभी बाहर नहीं आने देता। जेल में रहकर दिल्ली की जनता के हित में कौन से बड़े फैसले किए अरविंद केजरीवाल जी ने? ठीक है कुलदीप जी, जेल में रहते हुए दिल्ली की जनता के हित के कौन से बड़े फैसले किए गए उनके दस्तखत के जरिए? देखिए चित्रा जी, दिल्ली के लोगों को जेल में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया, दिल्ली के लोगों को अच्छे स्कूल देने का काम किया, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, दिल्ली के लोगों को फ्री पानी देने का काम किया, मेरी आधी आबादी माताओं बहनों को बस में फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया, गली सड़कों पर विशेष सवाल। ठीक है, मैं आप कुलदीप जी से सवाल पूछना चाहता हूं। विनोद जी, मैं आ रही हूं के शर्मा जी, बड़ी खबर इस वक्त ये है, इस्तीफे के साथ ही नए सीएम का नाम देंगे अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ गई है। एलजी को इस्तीफे के साथ ही नए मुख्यमंत्री का नाम वो देंगे, यानी कि एक बात साफ हो गई है कि नए मुख्यमंत्री को लेकर तकरीबन बातचीत हो चुकी है। सुबह 11:30 बजे सीएम के घर पर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री ये चुन लिया जाएगा। विधायक दल की ये बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन पीएसी की अभी जो बैठक शुरू होगी यकीनन उसके जरिए भी आमतौर पर विनोद जी नाम को लेकर तो कम से कम कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी, बाकी सारी एक पोस्टरिंग होती है जिसके जरिए आगे बढ़ना चाहेगी आम आदमी पार्टी। आपको लग रहा है कि सभी विधायकों से पूछ के फिर कोई नाम लिया जाएगा या पहले से ही नाम तय होगा? अरविंद केजरीवाल बता देंगे विधायकों नाम को। तो शर्मा जी, इसके बाद में आ रही हूं आपके पास। नाम तो अरविंद जी ने तय कर लिया होगा। हाँ। हो सकता है अपने बहुत जो कोर उनके ग्रुप के लोग हैं उनसे सलाह ले ली होगी। देखिए, राजनीतिक पार्टियों में ये प्रक्रिया का नाटक होता है, चाहे कोई पार्टी हो, नाम पहले हाईकमान तय कर लेता है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस, जो भी हो, नाम पहले। विधायकों को ये कहा जाता है कि विधायक दल नेता चुना, आजकल तो नाम पर चुनाव होता है कि हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ये हैं, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ये हैं, कौन से विधायक दल और सांसद दल की बैठक होती है तब चुन लिए जाते हैं। कुलदीप जी से मैं एक सवाल पूछ रहा था कि इन्होंने कहा कि अरविंद जी का घर वो अपना नहीं था और वो घर कोई ले थोड़ी जाएंगे, ठीक बात है। शीला दीक्षित का क्या पर्सनल घर था जिसमें 23 एसी लगे हुए थे, जिसको लेकर आप लोगों ने मुद्दा बनाया था? वो भी तो सरकारी मकान था, तब तो इतना मुद्दा बनाया कि शीला जी घर में 23 एसी लगे हुए हैं जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे, तो वो पर्सनल, उनका पर्सनल घर था क्या? कुलदीप कुमार जी,
देखिए विनोद जी, आप अरविंद केजरीवाल जी को शायद जानते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जो 10 साल तक जो अपनी आईआरएस की नौकरी को छोड़ के सुंदर झुग्गियों के अंदर भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उन झुग्गियों के अंदर भी उन्होंने टाइम काटा है। वो लोगों के बिजली के बिल, राशन कार्ड को बनवाने के लिए जनता की संघर्ष करने का काम किया। तो अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, और वो राजनीति में आसानी से नहीं आए। विनोद जी, आपने कोई उदाहरण देखा कि जिनको पूरे 5 साल का मैंडेट मिला हो और 49 दिन की सरकार में वो सरकार से इस्तीफा देने का काम करें? कोई गांव के प्रधान पद से इस्तीफा नहीं देता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो इस्तीफा ये देने का काम किया, मैं फिर आपको कह रहा हूं विनोद जी कि ये एक मिसाल पेश की अरविंद केजरीवाल जी ने, और जनता के बीच में जा रहे हैं ना। आपको किसी को क्या डर है? मैं तो कहूं बीजेपी को डर नहीं होना चाहिए। वो आए चुनाव में, चुनाव लड़े बीजेपी भी, और जनता को अगर लगेगा कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, जनता अरविंद केजरीवाल जी को वोट देगी। के शर्मा जी, अब तो गेंद आप ही के पाले में है, चुनाव करा लीजिए। वो कह रहे हैं नवंबर में चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि केजरीवाल की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। नहीं तो ये अपने कल ही जो है कैबिनेट को भंग कर दें और अपनी सरकार को वो कर दें, समाप्त करें। चुनाव आयोग निर्णय करेगा, तुरंत चुनाव होगा समय से। कैबिनेट क्यों नहीं भंग कर रहे हैं? सरकार क्यों नहीं गिरा रहे हैं? अपनी सरकार से त्यागपत्र देके बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये दूसरे को बेवकूफ समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं यही एक बहुत बड़े ज्ञानी है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। उनकी बात हो जाए। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। जमानत मिली है, ये भी एक मिसाल है, ये भी एक पूरे न्याय का एक इतिहास भी होगा ये, कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को नहीं मिला जमानत। जमानत मिला है केजरीवाल को। मुख्यमंत्री पद तो सीज है, वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के किसी रूप में फाइल में साइन नहीं कर सकते, तो केवल अरविंद केजरीवाल को मिला है। मुख्यमंत्री तो अभी भी जेल में है, वो पद तो झूठ। तो आप इसको इस रूप में भी कह सकते। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि साहब जो है चुनाव करा लीजिए, फैसला हो जाए। अरे भाई, जब आपको पेरोल मिला था 22 दिन का, तब भी आके आपने यही तो कहा था कि जनता के बीच जा रहा हूं, कट्टर ईमानदार हूं, मेरे जेल का बदला वोट से दीजिए, यही नारा था। आपने लोकसभा के चुनाव में खूब मांगा वोट, क्या मिला आपको? 0 सीट। तो उस समय भी जनता ने फैसला किया आपकी ईमानदारी पर, इसलिए आप घबराइए मत। आपकी दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल कितना बड़ा घोटालेबाज, भ्रष्टाचार और नौटंकी करने वाला है। अभी इन्होंने कहा जेल में रहते हुए उन्होंने साफ लोगों को पानी दिया, बिजली दिया। आतिशी, मुझे आश्चर्य चित्रा जी, यही पानी के लिए किस तरह से आतिशी इनकी मंत्री दिल्ली वालों को पानी देने छोड़ के सत्याग्रह करने बैठ गई, अनशन करने बैठ गई। पानी का कहीं टैंकर कहां कुछ पहुंचाना नहीं, करना नहीं, सत्याग्रह करके लोगों को पानी दिला रही थी। अरविंद केजरीवाल जी पानी बांट रहे थे। अभी बारिश में क्या हुआ? इनकी तो एमसीडी में भी सरकार, इनकी तो दिल्ली सरकार में भी सरकार, पूरी दिल्ली जो है नदी बन गई, झील बन गए। तो क्या किया आपने? तो आप वहां पर बैठ के जो 10 साल तक केवल लोगों को गुमराह कर, झूठ बोल बोलकर जो आप करते रहे हैं, उसी का परिणाम है। और उसमें भी सब अब जनता समझ चुकी है कि आपका झूठ केवल जब अच्छा हो तो नहीं हमने किया, और जब जैसे ही बुरा हो, अरे साहब केंद्र सरकार, हमारे पास तो कोई है नहीं जी, अधिकारी तो हमारी सुनता ही नहीं जी, बात ही नहीं सुनता हमारा। और इसके पहले आप जो बड़े ढंके पीट रहे थे, देखिए साहब हमने ऐसी व्यवस्था करी है, हमने ऐसा कर दिया। तो ये झूठ जो बोलने का तरीका है, और जो केजरीवाल जैसा महान झूठा आदमी, और मैं तो समझता हूं सबसे सातिर व्यक्ति है इस राजनीतिक क्षेत्र में, सबसे सातिर व्यक्ति। सबसे बड़ा सवाल के शर्मा जी ने जो उठाया है, अगर आप चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव हो तो विधानसभा भंग क्यों नहीं कर देते हैं अरविंद केजरीवाल? अगर वो वास्तव में गंभीर हैं कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाने चाहिए, तो फिर उनको विधानसभा भंग कर देनी चाहिए। ये वाला दाम आप चलेंगे नहीं, बोलेंगे कि विधानसभा का चुनाव हो जाए नवंबर में, ऐसा तो नहीं होता है ना कुलदीप जी? मैं जवाब देता हूँ चित्रा जी। ऐसा है कि बीजेपी को विधानसभा भंग कराने की बहुत जल्दी है। बेचारे सरकार नहीं गिरा पाए, सरकार को तोड़ नहीं पाए, पार्टी को नहीं तोड़ पाए, अब इनको जल्दी विधानसभा भंग कर दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनको पता होना चाहिए के शर्मा जी को कि 6 महीने से कम का समय, 6 महीने का, सुन लीजिए पहले पूरी बात, 6 महीने से कम का समय जब विधानसभा, के शर्मा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, नवंबर में चुनाव की मांग तो आप ही कर रहे हैं कुलदीप जी, और नवंबर में चुनाव तभी संभव हो सकता है अगर परिस्थितियां बनती है तो। पहले तो विधानसभा भंग हो, फिर चुनाव आयोग इस बारे में संज्ञान ले। चित्रा जी नहीं,
चित्रा जी सुन लीजिए, चित्रा जी, दिल्ली के जनता के काम कोई नहीं रोक पाएगा, ना हम कामों को रुकने देंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, समय समझ लीजिए, अगर 6 महीने का कम का समय बचता है तो चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो 6 महीने के भीतर कभी भी चुनाव करा सकता है। ये के शर्मा जी को पता होगा, अच्छी तरह से ये इस बात को जानते होंगे। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा अतिशीय सत्याग्रह का, हाँ मैं कह रहा हूं अतिशीय सत्याग्रह किया पानी के लिए, और आपने कोशिश करी पानी को रोकने की, लेकिन मैं आपके सामने कह रहा हूं बीजेपी के लोग और आप सब मिलके दिल्ली का पानी नहीं रोक पाए। दूसरी बात झूठे की, नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा इस देश में कौन है आप बताइए? सबसे बड़े झूठों के सरदार तो वो हैं इस देश के अंदर, सारा झूठ तो वो बोलते हैं। और आप बात कर रहे हो घर मकान की, 10 लाख का पैन लगाने वाला, 10 लाख का सूट पहनने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप यहां पे बैठ के, झूठों के सरदार तो वो हैं। तो इसलिए के शर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं, और आपको नजारा देखना है तो चुनाव करा लो, आपको दूध के पानी का पता लग जाएगा। पहले 8 सीटें मिली थी, क्या वो भी नहीं मिलेंगी? नहीं, चित्रा जी 177 दिन जेल में रहने के बाद इस्तीफा का नौटंकी कर रहे हैं। जिस दिन जेल हुई थी उस दिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मनीष सिसोदिया से तो इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफा ले लिया, अपने लिए अपने ही घर का नियम बदल लिया। तो इससे बड़ा नौटंकीबाज और झूठा व्यक्ति कौन होगा? फरीदी। और मैंने पहले ही कहा, जो आदमी यहाँ घूम घूम के कहता था कि मैं कोई राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, जिनसे कहता था कि ये भ्रष्टाचारी जनता में लिस्ट दिखाते थे, उन्हीं के साथ बैठ कर जो है वो अपना समझौता करने लगे। चले ठीक है, एक आखिरी क्लोजिंग आशुतोष जी से ले लेती हूँ। आशुतोष जी, विधानसभा भंग नहीं करने के पीछे की क्या स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल की समझ में आ रही है आपको? मुझे लगता है वो टाइम बाय करना चाहते हैं। अभी वो जेल से बाहर निकले हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद उनको पार्टी की स्ट्रेटजी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, जमीनी हकीकत को समझना और उसके हिसाब से अपने प्लानिंग को करना, ये उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर हम चुनाव में चले जाएंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी फिलहाल चुनाव के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत फोर्स है। विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में तो नहीं है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में वो एक ऐसी पार्टी है जिससे नरेंद्र मोदी जब अपनी लोकप्रियता के चरम शिखर पर थे तब वो दिल्ली में 70 में से 67 सीट जीत कर आए थे। 2019 में जब बीजेपी को 303 सीटें मिली थी तब भी आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीट जीत कर आई थी। तो वैसी स्थिति में जो चीज महत्वपूर्ण है वो ये कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को अभी अपने आप को रीग्रुप करने के लिए तैयार करने में वक्त लगेगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी आशंका अरविंद केजरीवाल जी को यह है कि अगर वो विधानसभा भंग कर देंगे तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और चुनाव वो चाहते हैं जब भी हो वो उनकी सरकार के अधीन हो। ये एक बहुत बड़ी आशंका, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन कुल मिलाकर कल कौन होगा अगला मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली का, इसको लेकर फैसला कर लिया जाएगा। लगातार हर एक जानकारी, हर एक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।